हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज जो मेरा टॉपिक है एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे मुझे लोन ऑफर दिया जा रहा है और लोन हमने निकाल भी लिया है, क्योंकि बार बार मुझे मेल और मैसेज आता रहता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पे मेरा मेल है जो उससे पहले ओपन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एच डी एफ सी बैंक। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे जो लोन अमाउंट है हमारे अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। थैंक यू फॉर अप्लाई लोन। तो यहाँ पे 3 लाख जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे 3 लाख फर्स्ट कैश अलर्ट। तो यहाँ पे प्लस 3 लाख का जो ऑफ़र था वो ऑलरेडी हमारे अकाउंट में पहुँच चुका है, क्योंकि मुझे 3 लाख का ऑफ़र था क्रेडिट कार्ड पर। यहाँ पे जीरो प्रोसेसिंग फीस दिया जा रहा था, तो मैं ध्यान नहीं दिया, तो ये हट गया था। जीरो स्टम्प यहाँ पे है। और यहाँ पे देखेंगे एलिजिबल लोन अमाउंट 3 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% है इसका। और यहाँ पे देखेंगे वही मैसेज है, बार बार वही मैसेज दिया जा रहा था। तो मैं इस अमाउंट को निकाल लिया हूँ भाई, क्योंकि थोड़ा पैसे का काम था, तो मैं सोचा चलो निकाल लेता हूँ। 3 लाख जो है हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिया गया फाइनली। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जो लोन अमाउंट आया है वो आया है कि नहीं। तो अपना जो है मोबाइल बैंकिंग ओपन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट काम नहीं किया तो हम नेट बैंकिंग ओपन करेंगे, इसे ओपन नहीं करेंगे, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होने देगा। तो यहाँ पे हम अपना एच का इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि लोन अमाउंट आया है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे HDFC इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ से ओपन करेंगे तो स्क्रीन अलाउ करेगा, और मोबाइल बैंकिंग से ओपन करेंगे तो स्क्रीन अलाउ नहीं करेगा। पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो ब्लैक हो जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि अमाउंट आया है कि नहीं। 60 मंथ का जो है हमने EMI सेलेक्ट किया है, तो 6,000 कितना है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए यही अमाउंट है, 3 लाख अमाउंट है इसका। और यहाँ पे 60 मंथ का जो EMI बना है 6,968 रुपीज़ बना है। 1.60% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। 13.92% पर एनम है। और यहाँ पे इसका जो है ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो लगा है 1,499। तो ये फर्स्ट EMI में ज्वाइंट होके आएगा, फिर उसके बाद में 6,968 रुपीज़ बनेगा। ये यही अमाउंट है भाई जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि अमाउंट आया है कि नहीं, क्योंकि भाई ऑफ़र रहता है तो बार बार कॉल भी आता है और मेल भी मैसेज भी आता है। तो यहाँ पे मुझे दिन में 10 मैसेज और मेल आता था, तो मैं सोचा चलो निकाल लेते हैं, क्योंकि पैसे का काम था। तो थोड़ा तो मैं नहीं निकालना चाहता था, पर ये मेरे लिए नहीं है पैसा, क्योंकि दूसरों के लिए निकाला हूँ। एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बोला कि मुझे निकाल के दे दो, मुझे काम है, मैं इसका EMI जो है टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहूँगा, आपको पैसा देता रहूँगा, तो मुझे निकाल के दे दो। तो मैं बोला ठीक है, पैसा जब मुझे मिलेगा तो मैं निकाल के दे देता हूँ। तो रिश्तेदार खास ही हैं, क्योंकि हमारे वाइफ के जो हैं वो भाई हैं, तो वो बोले कि पैसा मैं दे दूँगा, आप ये अमाउंट मुझे निकाल के दे दो। तो चलिए अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हैं। यहाँ पे ये दूसरा क्यों आ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग मैनेज योर अकाउंट सिक्योर HDFC बैंक। ये ओपन नहीं हो रहा है, टाइम ले रहा है। यहाँ से ओपन होगा तभी अमाउंट दिखाएगा। अगर मोबाइल बैंकिंग से ओपन करेंगे तो अमाउंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि स्क्रीन जो है पूरा ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग HDFC, वेट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जब तक ये ओपन हो रहा है। जब तक प्लीज़ हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें भाई लोग, क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो लेट में आता है। और जो वीडियो रहता है हमारा वो रियल रहता है, कोई फेक वीडियो नहीं रहता है। जब मुझे कोई ऑफर वगैरह आता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे पहले नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये टाइम ले रहा है। चलिए फाइनली ये ओपन हो चुका है, तो अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल के इसे ओपन करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मोबाइल बैंकिंग है वो ओपन हो चुका है, और यहीं पे जो है हमारा अमाउंट शो होगा। पहले के जैसा नहीं था, अभी मोबाइल बैंकिंग दूसरे तरीके से खुल रहा है। और यहाँ पे अपग्रेड क्रेडिट कार्ड बेटर रिवार्ड, तो यहाँ पे जो हमारा HDFC का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है वो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे इसका भी बार बार मैसेज आ रहा है कि अपने कार्ड को अपग्रेड कर दीजिए। तो हमारा कार्ड जो है बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री है। अगर मैं मिलेनिया कार्ड में अपग्रेड करता हूँ तो मुझे 1000 का जो है एनुअल फीस देना पड़ेगा, इसलिए मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जब लाइफ टाइम फ्री दिया जाएगा तभी अपग्रेड करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि अमाउंट आया है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे जो हमारा टोटल बैलेंस है 3,10,030 रुपीज़ है। जो हमारा अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 3,10,030 रुपीज़ दिखा रहा है, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस अकाउंट है तो 10,000 हमारे अकाउंट में हमेशा रहता है। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो आ चुका है। यहाँ ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे, देखेंगे ये कैसा ओपन हो रहा है।
तो यहाँ पे देखेंगे 14 फरवरी इंस्टा जंबो लोन, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में 14 फरवरी 2026 को ये ट्रांसफ़र हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे इंस्टा जंबो लोन, यहाँ पे देखेंगे 3 लाख अमाउंट जो है हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। फर्स्ट ही ट्रांजेक्शन में 14 फरवरी को ये रात में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था और मुझे मेल मैसेज भी नहीं आया। जब मैं अपना मोबाइल बैंकिंग ओपन किया तो वहाँ पे अमाउंट जो है मेरा पूरा शो कर रहा था और एक ही बार में 3 लाख रुपीज़ भेज दिया गया है। अलग अलग ट्रांजेक्शन भी नहीं किया गया है कि 1 लाख आए फिर 50,000 आए, ऐसा नहीं है। 3 लाख पूरा डायरेक्ट यहाँ पे रिसेंड कर दिया गया, भेज दिया गया है। तो फाइनली हमारे कार्ड पे जो ऑफ़र था वो अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर आपके लिए ऑफ़र रहता है तो वो अमाउंट आप बिना किसी झिझक के ले सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ता है, ना कोई वेरिफिकेशन होता है। इसको अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है, ओनली अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ा है और एक OTP आया था, उसे डालकर हमने सबमिट कर दिया था। और ये अमाउंट जो है 14 फरवरी कल शाम को हमने अप्लाई किया था 14 फरवरी को, तो शाम को ही रात में ही भेज दिया गया है ये, क्योंकि प्रोसेसिंग में चला गया था तो रात में ही भेज दिया गया है। क्योंकि 48 घंटे का टाइम दिया गया था, उससे पहले ही भेज दिया गया है। 1-2 घंटे में ये पैसा आ गया था, मैं ध्यान भी नहीं दिया और सो गया था। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जंबो लोन है जो वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है भाई। क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड पर 3 ऑफ़र है, एक 70,000 का है और एक 3 लाख का है और 3,70,000 का है। तो 3 ऑफ़र है, तो एक ऑफ़र मैं अवेल कर लिया हूँ क्योंकि 3 लाख का जो ऑफ़र था वो हमने निकाल लिया है। क्योंकि पैसे का काम था, मैं बोला पहले ही बोला था कि हमारे किसी रिश्तेदार को काम था, तो इसलिए इस अमाउंट को हमने विड्रॉल कर लिया है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें फॉलो से